मैंने आपको 3 दिन पहले खबर दिखाई थी, कैसे पैसे लेकर के, करोड़ों रुपए लेकर के विपक्षी नेताओं की छवि को खराब किया गया, जिसमें राहुल गांधी को पप्पू बनाने का एजेंडा हो, आलू से सोना बनाने वाली वीडियो हो। दैनिक भास्कर ने इस पर स्टिंग ऑपरेशन किया था, वो मैंने आपके सामने रखा था। आपको याद होगा, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के कोर्ट के अंदर बाकायदा केस चला गया कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं है, राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश की नागरिकता है, इसलिए उनकी यहां की नागरिकता रद्द कर दी जाए। ये केस कोर्ट में चला गया और जो वकील इस केस को लेकर के पहुंचे थे, जो वकालत कर रहे थे इसके पक्ष में, वो वकील खुलेआम भरी अदालत में गुंडा कहते हैं जजों को। सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। जज कहते हैं कि आप डिसिप्लिन में आइए, वो डिसिप्लिन में आने के लिए तैयार नहीं है। और तो और जो याचिका करता था, जिसने राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए ये याचिका लगाई थी, वो भाजपा का कार्यकर्ता था और ये बात वकील ने छुपाने का काम किया। अब वही वकील साहब धर लिए गए हैं, उनको बाकायदा जेल भेजने की सजा सुनाई है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा वकील जो जज के सामने भरी अदालत में अगर डिसिप्लिन के साथ में पेश नहीं आता है, बदतमीजी करता है, तो उस आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। और अब कोर्ट ने कहा है कि इनको 6 महीने के लिए जेल भेजिए, 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है और बाकायदा यह कहा है कि 3 साल तक ये वकील जो राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करवाना चाहते थे, 3 साल तक ये आदमी वकालत नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी खबर है। और राहुल गांधी को अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से केस हुए हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग अदालतों के अंदर, और जो केस किए गए हैं उसमें केस करने वाला या तो भाजपा ही है, या उसके वकालत करने वाला वो भाजपा ही है, या राहुल गांधी को लेकर के सजा सुनाने वाला जज, उसका कई बार कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके भाजपा के साथ में कनेक्शन निकला है। याद करिए, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, और इस मामले में भी कई जजों का, वकीलों का कनेक्शन बीजेपी के साथ निकल करके सामने आया था और तब विस्तार से मैंने आपको खबर दिखाई थी। लेकिन अभी जो ताजा खबर निकल करके सामने आई है, उस पर जरा डिटेल में बात करते हैं कि किस तरीके से पूरा खेल किया जा रहा है और ये वकील साहब किसके इशारे पर कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट अशोक पांडे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट ने वकील अशोक पांडे का 6 महीने के लिए जेल और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोषी वकील को सरेंडर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। एडवोकेट अशोक पांडे की वकालत पर भी लग सकती है रोक। हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब मामला क्या था वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन जरा सोचिए कि ऐसे ऐसे वकील वो राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे, वकालत कर रहे थे, जो खुद ढंग से अदालत में पेश नहीं हो पाते हैं, अदालत के तौर तरीके से अदालत में आ नहीं सकते हैं, वो राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करवाने चले थे। अब मामला क्या था जरा सुनिए। वो मामला जिसमें वकील को सजा हुई है, मामला 18 अगस्त 2021 का है। वकील अशोक पांडे बिना यूनिफॉर्म के कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस विवेक चौधरी और बृजराज सिंह की पीठ के सामने सुनवाई चल रही थी। न्यायाधीशों के कहने पर भी शर्ट के बटन बंद करने से इनकार किया और गुस्सा दिखाने लगे। वकील साहब जजों को गुस्सा दिखा रहे थे। कोर्ट से बाहर जाने को कहा गया तो न्यायाधीशों को चुनौती दी। जजों पर गुंडों जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। जजों को ये वकील साहब गुंडा एक तरीके से कह रहे थे। कोर्ट ने वकील के पहले के आपत्तिजनक व्यवहार का भी उल्लेख किया है और अब तक आरोपों का कोई जवाब दाखिल नहीं हो पाया है। इस आधार पर कोर्ट ने सजा दी है। मतलब देखिए साहब, चाल चरित्र, चेहरा, संस्कार सब छन छन करके सामने आ रहा है। इनके के याचिका करता है विघ्नेश सिर, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता थे, और ये पूरी जानकारी
वकील साहब ने अदालत से छिपाने का काम किया था। कोई भी आदमी किसी के खिलाफ भी केस लड़ सकता है, लेकिन वो कौन आदमी है, उसकी मंशा क्या है, क्या वो वाकई न्याय दिलवाना चाहता है या राजनीतिक तौर पर कोई फायदा लाभ लेने के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, ये सब बातें अदालत के सामने स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने छुपाने का काम किया। राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान क्या हुआ था? 1 जुलाई 2024 को राहुल गांधी की नागरिकता पर सुनवाई हो रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज की। याचिका में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश ससीर ने दाखिल की थी याचिका। याचिकाकर्ता के वकील अशोक पांडे ने दलील दी, इंटरनेट से मिले दस्तावेज है सबूत। कोर्ट ने पूछा, आपने याचिका में बीजेपी से संबंध क्यों नहीं बताया? तो देखिए, मतलब ये इतना बड़ा केस लेकर के गए अदालत के अंदर, और अदालत ने पूछा आपके पास में सबूत क्या है कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं है, राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश की नागरिकता है। तो उन्होंने कहा कि हमें इंटरनेट से कुछ सबूत मिले हैं। अब इंटरनेट पर तो बहुत कुछ अवेलेबल है, उसका सोर्स क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं मुझे ये चीज इंटरनेट पर मिली है? इंटरनेट पर किसने डाली है, डालने वाले की मंशा क्या है? आप इंटरनेट पर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया से मैंने लिया है, फेसबुक से मैंने लिया है, लेकिन क्या उस आधार पर आप चीजें कह देंगे? क्या उस आधार पर चीजें तय हो जाएंगी? किस किताब में लिखा है, फिर किताब लिखने वाले ने क्यों लिखा, किताब लिखने वाले ने कहां से लिखा, तब जाकर के चीजें एस्टैब्लिश होती हैं। कोर्ट ने वकील से तीखे सवाल पूछे। राहुल गांधी के विदेशी होने का दावा कहां से आया, दस्तावेज कहां से मिले? जवाब दिया गया कि इंटरनेट से डाउनलोड किया है। क्या सक्षम अधिकारी से पहले संपर्क किया था? जवाब दिया गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की है। मतलब एक भी ढंग की बात नहीं, और आप चले राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करवाने के लिए। कोई किसी के खिलाफ भी याचिका दाखिल कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अलग अलग अदालतों में मुकदमे हैं। बहुत बार वो मुकदमे सुनवाई से पहले ही खारिज कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप किस मंशा से जा रहे हैं, और कई बार अदालतें खुद फटकार लगाती हैं, जुर्माना लगाती हैं कि आप पब्लिसिटी पाने के लिए इस केस को उठा करके ले आए हैं, हमारा वक्त खराब कर रहे हैं। अदालतें ऐसा भी काम करती हैं। कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की, और कोर्ट ने कहा कि मूड खराब करके कैसे काम होगा। वकील अशोक पांडे बोले, हमें और बोलने दीजिए, 20-20 दिन बहस होती है। कोर्ट ने कहा कि जब दलील दमदार हो तभी सुनवाई लंबी चलती है। कोर्ट ने कहा कि आपने हमारे धैर्य की परीक्षा ली है, न्यायालय को आप हल्के में ना लें। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते हैं कि हम अन्य मामलों की सुनवाई करें। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि इस मुद्दे पर पहले 2 बार याचिका खारिज हो चुकी है। मतलब जिस चीज को लेकर के पहले कोई अन्य व्यक्ति पहुंचा है कि राहुल गांधी की नागरिकता वो विदेशी है, तो आप भारत की नागरिकता उनकी रद्द कर दीजिए, वो दोनों याचिकाएं पहले कोर्ट खारिज कर चुका है। तो कायदे से तो याचिका जानी ही नहीं चाहिए थी। अगर आपके पास में कोई नए सबूत हैं, कोई नए तथ्य हैं, तो आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन आपके पास में कुछ है नहीं, और आप चाहते 20-20 दिन तक इस पर सुनवाई हो। मतलब अदालत जो है वो इस केस को इतना भी काबिल नहीं समझ रही है कि इस केस पर कुछ घंटे कुछ मिनट सुनवाई हो, लेकिन माननीय वकील साहब वो कह रहे हैं कि 20-20 दिन तक इस पर सुनवाई चले। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप चाहते ही नहीं कि हम किसी और केस पर बात करें। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से राहुल गांधी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे ये वकील साहब अशोक पांडे, और फिलहाल जेल की तैयारी करनी चाहिए इनको अब जेल भेजा जाएगा। 6 महीने के लिए इनको जेल भेजा जाएगा। और कैसे जो है किस तरीके से काम कर रहे थे, सोचिए। इनका व्यवहार वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। कोई भी सभ्य आदमी या कोई भी सभ्य वकील वो इसी बात को जरूर देखेगा कि अगर मैं कोई इतना हाई प्रोफाइल केस उठा रहा हूं तो मेरी खुद की प्रोफाइल जो खराब नहीं होनी चाहिए, मेरे पास में कोई अच्छे तथ्य हों तभी मैं कोई ऐसे केस को अपने हाथ में लूं। लेकिन कोई भी हल्का आदमी पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी प्रकार का केस लड़ सकता है। और अदालत में ऐसे ऐसे अनोखे अनोखे केस गए हैं, अगर मैं आपको बताने लगूं चंद उदाहरण तो आप हंसने लगेंगे। लेकिन राहुल गांधी पर जरा बात करनी चाहिए। और राहुल गांधी और अदालत का जो खेल है वो चोली दामन का खेल दिखाई देता है। मतलब राहुल गांधी को 1-2 केस में नहीं बल्कि करीब करीब 2 दर्जन केस राहुल गांधी पर अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। सुनवाई होती है, राहुल गांधी जाते हैं, कभी नहीं जाते तो आगे की तारीख मिल जाती है, कभी उनकी तरफ से वकील पेश होते हैं।
अब राहुल गांधी का एक सबसे चर्चित केस, मोदी सरनेम वाला, जिसमें राहुल गांधी ने कर्नाटका के अंदर कह दिया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सारे जो मेहुल चोकसी भाई जो भाग गए हैं रुपए लेकर के, पैसा लेकर के, इनके सरनेम में आखिरकार मोदी क्यों है? ये पैसा लेकर के भागने वाले, इनके सरनेम में मोदी क्यों है? ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा था। लेकिन इस बात को कैसे घुमा करके पेश किया गया, देखिए, याद करिए। राहुल गांधी सरनेम का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भाषण दिया था और बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी वो मानहानि का दावा जो है इसमें कर देते हैं, जबकि राहुल गांधी ने इस केस के अंदर उनका नाम भी नहीं लिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया था, उनसे सवाल पूछा था और बाकी नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका नाम गिनवाया था। तो पूर्णेश मोदी तो कहीं दूर दूर तक नहीं थे और सारे मोदी समुदाय के लिए वो बात नहीं कही गई थी कि मोदी समुदाय में से कोई भी जाकर के याचिका दाखिल करे। लेकिन याचिका दाखिल हो गई, याचिका दाखिल हो गई। इस केस पर हमने बहुत डिटेल में खबरें की थी उस वक्त में। याचिका दाखिल होने के बाद में काफी समय तक उसमें फिर सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी संसद के अंदर एक भाषण देते हैं और उस भाषण में अडानी का खूब जिक्र होता है, वो संसद में पोस्टर लेकर के खड़े हो जाते हैं और उसके 10 दिनों के बाद में याचिका पर तुरंत फिर से सुनवाई होने लगती है। पूरी एक उसकी टाइमलाइन है। अदालत का फैसला इसमें 23 मार्च 2023 को आया। सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2 साल की मैक्सिमम सजा सुनाई। सजा सुनाने वाले जज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा थे। जमानत और अपील, कोर्ट ने सजा के तुरंत बाद में राहुल गांधी को जमानत दे दी। ऊपरी अदालत में अपील के लिए 30 दिन का समय मिला। इसी बीच में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता, सांसद सदस्यता रद्द कर दी। कार्रवाई हुई जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951(8) के तहत 2 साल की सजा पर संसद सदस्यता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है। हालांकि कई सारे केस में, अलग अलग केसों में देखने को मिला कि सदस्यता रद्द नहीं भी हुई थी। मोदी सरनेम के केस में सजा सुनाने वाले जज का प्रमोशन हुआ, फिर अपने आप में एक अलग कहानी चली। बनाए गए थे राजकोट के एडीजे, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। गुजरात सरकार ने जारी की थी 68 जजों के ट्रांसफर और पदोन्नति की लिस्ट। हरीश वर्मा वही जज थे जिन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। मोदी सरनेम के केस में सजा पाने वाले जज साहब का फिर बाद में प्रमोशन रोक दिया गया था। राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज एच वर्मा का प्रमोशन फिलहाल टाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट की प्रमोशन सूची पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का निर्देश था कि मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर दोबारा से सूची बने। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोकी थी वो प्रमोशन की लिस्ट? गुजरात हाईकोर्ट ने 10 मार्च 2023 को 68 जजों की प्रमोशन की सूची जारी की थी, जो न्यायिक अधिकारियों रवि कुमार मेहता और सचिन मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोप है कि लिस्ट में वशिष्ठता और नियमों और मेरिट के नियमों का सही पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद निर्देश दिया। 12 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम निर्देश आता है, प्रमोशन सूची पर अस्थायी रोक लगाई गई। गुजरात हाईकोर्ट से कहा कि नई मेरिट और सीनियरिटी को ध्यान में रख करके लिस्ट तैयार की जाए। इसी मामले में अप्रैल 2023 में मोदी सरनेम टिप्पणी केस पर अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता बार बार अदालत से गायब रहे, जिससे सुनवाई टली। यह सब राजनीतिक मकसद से हो रहा है। सरकार न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये बातें कही गई। और राहुल गांधी का अगर आप केस उठा करके देखेंगे तो अलग अलग केस में राहुल गांधी को कहीं ना कहीं से निशाना बनाने की कोशिश होती रही। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि पहले किसी राजनेता पर राजनीति की वजह से आरोप ना लगे हो, ऐसा नहीं है। एक वक्त में आज जो देश के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह साहब, वो तड़ी पार हुए थे। तो कई नेता हैं जो जेल में जाते हैं, कई नेता हैं जो जेल में जाकर के बहुत बड़े नेता हो जाते हैं, कई नेता ऐसे होते हैं जिनका राजनीतिक सफर वो जेल से ही शुरू होता है
और कई नेता ऐसे होते हैं जिनको जेल में भेज करके उनका राजनीतिक सफर खत्म कर दिया जाता है। बहुत सारे नेता हैं, आजम खान का परिवार, बहुत सारे उदाहरण जो दिए जा सकते हैं। बहरहाल राहुल गांधी के केस में जो वकील साहब वकालत कर रहे थे, राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करवाने की बात कर रहे थे, अब वो खुद अपने पेपर तैयार करवाएंगे, अपने कागज तैयार करवाएंगे, कैसे जेल से बचा जाए। वकील जज साहब ने जो है फैसला सुना दिया है। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।